मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? आज एक जगह को दिखाना चाहते हैं। हमारे यीशु चुड़ाता सेवा में बहुत सारे जगह को आपने देखा है। ये भी एक गार्डन है। हमारी सेवा में कुछ सालों के पहले परमेश्वर ने एक गार्डन को हमें दिया है। मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा, ये गार्डन क्यों हमारे हाथ में दिए हैं? प्रभु ने कहा, इसको प्रार्थना गार्डन में तुम्हें बनाना। प्रभु ने कहा, आने वाला दिन में बहुत लोग आके इस जगह में प्रार्थना करेंगे। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बाइबल से 3 गार्डन के बारे में कहा। मैंने अध्ययन किया तो उसी के अनुसार 3 गार्डन को बनाने के लिए प्रभु अगुवाई किया। पहले एदेन गार्डन, जैसे आदम और हव्वा ने उस एदेन गार्डन में रहे। इसका मतलब मनुष्य के साथ परमेश्वर चलने का एक गार्डन है। उत्पत्ति के पुस्तक में आप देख सकते हैं, आदम और हव्वा से बात करने के लिए प्रभु आए। इसलिए इस गार्डन को गार्डन ऑफ वॉकिंग विथ गॉड हम रखे हैं। गार्डन का एक हिस्सा है, यहाँ पर प्रभु के वचन को अध्ययन करने के लायक हमने प्रार्थना करने के लायक बनाए हैं। और आगे की गार्डन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वादा रखा है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का पहला वचन, वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर की इच्छा है आप श्रेष्ठ रूप में रहे। यदि आप पढ़ते हैं, सारे लोगों से ऊंचे स्थान में रहे। यदि आप काम करते हैं, सबसे श्रेष्ठ रहे। यदि आप बिजनेस करते हैं, सारे लोगों से आप ऊंचे स्थान में रहे। यही परमेश्वर की इच्छा है। तू पूछ नहीं सिर रखेगा, ऐसा प्रभु की वादा है ना। परमेश्वर की इच्छा है आप हमेशा ऊंचे स्थान में रहे। आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही करेंगे। आप कहते मैं इतना कोशिश करता हूं, कोई सफलता नहीं मिलती है। आप अपनी कोशिश के द्वारा आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अपने कोशिश के द्वारा करने से दुख मुसीबतें आएगा। परमेश्वर उसे करना है। यदि प्रभु ऊंचे स्थान में रखना तो क्या करना है? उस वचन में आगे भी लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आप ये सोच रहे, मैंने इतना कठिन मेहनत किया, दिन रात मैं पढ़ाई किया, इतनी कोशिश किया, लेकिन मेरे लिए कोई सफलता नहीं मिल रही है। ये तो जरूरी है, प्रभु आलसियों को कभी मदद नहीं करेंगे। कठिन मेहनत करने वाले, अच्छे दिन रात पढ़ने वालों को प्रभु सहायता करेगा। लेकिन प्रभु की ओर सफलता पाने के लिए हमें क्या करना? यहाँ वचन में लिखा, परमेश्वर की आज्ञा को चित्त लगाकर मानने के लिए तैयार रहना, तब परमेश्वर सारी सफलताएं हमें देंगे। ऐसे करने से श्रेष्ठ रूप में रखेगा। हाँ मेरे प्रियो, मैंने इसी बातों को सीखा है। इस सेवा को देखिए, छोटी सी गांव में शुरुआत हुआ, लेकिन विश्व भर में शुभ संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर ने ये सेवा को इस्तेमाल किया। इसका कारण क्या है? हमारी खूबी नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा मान के, परमेश्वर की ओर से योजना पाके करने से ही परमेश्वर ने काम किया। ये आसान है। इसलिए परमेश्वर जो कहता है उस पर ध्यान से सुनना है और प्रभु की आज्ञा को पूरे दिल से मानने से परमेश्वर आपको श्रेष्ठ रूप में रखेगा। आज परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए क्या तैयार है? हे परमेश्वर, मैं आज पूरे दिल से तेरी आज्ञा को मानूंगा। प्रभु से यदि आप कहेंगे, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन को मैं सुधारूंगा, तो परमेश्वर जरूर आपको श्रेष्ठ रूप में रखेगा। हम दुआ करेंगे, हे प्रभु, तेरे वाणी को सुन के उसके अनुसार मेरे जीवन को निर्वाह करने के लिए अर्पण करता हूँ। तेरे वचन के अनुसार मैं विश्वास योग्य रहूंगा। तूने जैसे वादा किया है, सबसे मुझे श्रेष्ठ रूप में रखेगा। मैं विश्वास करता हूँ चारों तरफ में रहने वालों से भी मुझे तू श्रेष्ठ रूप में रखेगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन।